एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर कितना से 43 42 बना दिए थे 43 नंबर। देखिए अपनी गणित की ओर। 43 में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद x है तथा क्यूवां पद y है, दर्शाइए कि इसके p प्लस q पदों का योग p प्लस q बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बट्टे p माइनस q है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ लिखना है, पहले माना कि लिख देना, माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है, ये लिख देना है। और इसमें कहा है पीवां पद x है, पीवां पद x है तो यहाँ A P बराबर x तथा क्यूवां पद y है, A नीचे Q बराबर x। सिद्ध करना है कि S P प्लस Q पदों का योग कर रहा है, तो S P प्लस Q बराबर P प्लस Q बाय 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बट्टे P माइनस Q। यह सिद्ध करने के लिए कहा गया है। अब इसमें प्रमाण लिखना है। प्रमाण में लिखना है A P बराबर x दिया गया है, तो इसको लिख देंगे A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर x, समीकरण 1। और क्या दिया है, A Q बराबर y, यहाँ y दिया गया है। A प्लस Q माइनस 1 इंटू D बराबर y, समीकरण 2। अब इस दोनों को हल कर देना है। यहाँ लिख देना, घटाने पर ये दोनों कट जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे और D को उधर कॉमन भी ले लेंगे। P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 हो जाएगा, मतलब इसमें माइनस से इंटू हो गया, इधर D कॉमन भी हो गया, बराबर x माइनस वाई, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा,
यानी कि डी बराबर आ जाएगा पी माइनस क्यू गुना में उधर भागा में आ जाएगा एक्स माइनस वाई बट्टे पी माइनस क्यू। यह डी का मान हो गया। ठीक है, अब यहाँ मान रख देंगे समीकरण 1 में, लिख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर तो समीकरण 1 है ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर एक्स। इसमें मान हम लोग पुट कर देंगे डी के जगह पर, तो ए प्लस पी माइनस 1 डी के जगह पर एक्स माइनस वाई बट्टे पी माइनस क्यू बराबर एक्स। तो यहाँ से ए बराबर लिख देना है एक्स माइनस, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, पी माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई बट्टे पी माइनस क्यू हो जाएगा। यहाँ से ए बराबर लिख देना है, फिर इसको हल कर लेते हैं हम थोड़ा। यहाँ p माइनस क्यू एलसीएम हो गया, x से इंटू हो जाएगा तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स हो जाएगा, फिर माइनस देना है, ये दोनों को गुना करके लिख देना है, चूँकि ये सेम चीज़ उतरेगा। तो p गुना एक्स पी एक्स, p गुना माइनस वाई माइनस पी वाई, माइनस 1 गुना एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 गुना माइनस वाई प्लस वाई। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देना a बराबर पी एक्स माइनस क्यू एक्स, माइनस से इंटू हो जाएगा तो माइनस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस एक्स माइनस वाई बट्टे पी माइनस क्यू। तो यहाँ से ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर लिखना है a बराबर, ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस क्यू एक्स है, यहाँ पर माइनस पी वाई है, तो यहाँ पर लिख देना है क्या आया, यहाँ पर लिख देना है x माइनस वाई माइनस क्यू एक्स। ठीक है, अब माइनस क्यू एक्स प्लस पी वाई अब बट्टे पी माइनस क्यू। तो ये फाइनली ए का मान, इसको मान लेंगे कि ए का मान ये हो। ठीक है, तो ए और डी का मान निकल गया। अब आ जाएंगे हम लोग सीधे LHS पर। LHS में क्या है तो उसको नोट कर लेंगे। LHS में है एस पी प्लस क्यू, एस पी प्लस क्यू। तो इसका सूत्र में हम लोग लिखेंगे P प्लस क्यू बाय 2 इंटू 2A प्लस P माइनस क्यू इंटू डी फार्मूला पे। इसको नोट कर लिए। अब इसमें मान बैठा देंगे ए और डी का, तो लिखेंगे P प्लस क्यू बाय 2 इंटू 2A, ए का मान है ये, तो ये नोट कर देना है, x माइनस वाई माइनस क्यू एक्स प्लस पी वाई अब बट्टे P माइनस क्यू
ये हो गया। फिर बीच में प्लस है, प्लस देंगे P, यहाँ पर -1 भी होगा, -1 P माइनस Q -1। अच्छा यहाँ प्लस होता है ना, n-1/d होता है, n/2 × 2a प्लस n-1 × d इंटू d का मान आया है x - y बटे p - q। ये नोट कर देना इधर। अब इसको हल करना है। p + q/2 इंटू, तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, 2 से इसमें गुना कर लेते हैं, 2x 2y - 2qx प्लस 2py बटे p - q। प्लस है, प्लस देंगे p - q, आई गुना करके लिख देना है, x से इसमें गुना करना है px प्लस qx, फिर इसमें -x -y से गुना करेंगे तो -py, इसको इससे गुना करेंगे -qy प्लस y। हाँ, एलसीएम दोनों का एक समान होगा, यहाँ लिख देना p + q/2 इंटू एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम है p - q एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 2x - 2y, 2x - 2y - 2qx प्लस 2y, प्लस है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, px प्लस qx - x - py - qy अब प्लस y। इस प्रकार से नोट कर देना है। टू py। अब यहाँ पर देखिए हल होने वाला है, तो हल क्या होगा इसमें, तो यहाँ देखिए 2x है, 2x में से x जाएगा, x बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे p + q/2 इंटू 2x में से x हल होगा तो x बचेगा, ठीक है, और -2y + y है, -2y + y है, तो क्या बचेगा -y। चलिए ये लिख दिए। फिर -2qx है, यहाँ qx है प्लस में, ठीक है ना, -2qx है प्लस qx है, तो क्या बचेगा -qx बचेगा, प्लस 2py है -py है, ठीक है ना, तो 2py है और यहाँ पर क्या है -py है, तो क्या बचेगा +py बचेगा। तो इसका भी कम हुआ, इसका भी कम हुआ, इसका भी कम हुआ और इसका भी कम हुआ। अब यहाँ देखना है px है, px है और क्या qx है, px है और qx है, इसका हल नहीं होगा,
तो इसको नोट कर देना है, पी एक्स जोड़ क्यू एक्स, ठीक है, बटे पी माइनस क्यू। चलिए अब यहाँ हम लोग लिखेंगे p प्लस क्यू बाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई को ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, क्यू एक्स प्लस माइनस में है क्या? लास्ट में क्यू आएगा प्लस, क्यू आई माइनस क्यू आएगा ना, माइनस क्यू एक्स नहीं होगा, माइनस क्यू एक्स होगा, ठीक है। माइनस क्यू है, हाँ। अब देखिए इसमें हम लोग कॉमन लेने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसमें ये दोनों के बीच कॉमन हो जाएगा और ये दोनों के बीच कॉमन हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच क्या कॉमन होगा? ये दोनों के बीच आपका कॉमन माइनस क्यू हो जाएगा। ये दोनों के बीच माइनस क्यू कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस वाई ब्रैकेट में होगा ये दोनों के बीच, ठीक है। x प्लस वाई ब्रैकेट में होगा, ठीक है। ये दोनों के बीच p कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या होगा? x प्लस वाई। अब बट्टे p माइनस क्यू, ये ऐसा हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, इतना लिखना है यहाँ। इसको p प्लस क्यू बाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस है। तो यहाँ देखिए क्या है, x प्लस वाई इस ब्रैकेट में है और x प्लस वाई इस ब्रैकेट में है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का कॉमन हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, यहाँ माइनस है, तो p माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। p यहाँ माइनस यहाँ, p माइनस क्यू हो जाएगा। और हम लोग को सिद्ध करना है क्या? x प्लस वाई यहाँ हो जाएगा, कॉमन आ गया। सपोज दैट हम लोग का x प्लस वाई कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा p माइनस क्यू। अब बट्टे टोटल का बट्टे p माइनस क्यू, इस ढंग से इसको लिख देना है। फिर इसको लिखना है p प्लस क्यू बाई 2 इंटू, यहाँ पर लिखा जाएगा क्या? x माइनस वाई बट्टे p माइनस क्यू सेपरेट करके, प्लस x प्लस वाई इंटू p माइनस क्यू बट्टे p माइनस क्यू सेपरेट करके लिख देना है। तो p माइनस क्यू कट जाएगा, ठीक है। फाइनली इसको लिख देना है p प्लस क्यू बाई 2 इंटू, इसको पहले लिख देना है x प्लस वाई को, सिद्ध करने में यही है इसे, प्लस अब
x माइनस वाई अब बटे p माइनस क्यू। ये इसका आंसर हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। 44 नंबर का सवाल जो है, इसमें 2 सवाल है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो 1 नंबर जैसे बनेगा वैसे ही इसका 2 नंबर बनेगा। कह रहा है 2 समांतर श्रेणियों के n पदों का योग 3n + 8 अनुपात 7:15 के अनुपात में है, तो उनके 12वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके 12वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें 2 समांतर श्रेणी है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहला एपी हम लोग मान लेंगे इसमें, हाँ, A1, A2, A3 ... AN, और दूसरा AP में लिख देंगे, इसमें कैपिटल लेटर में लिख देना है A1, A2, A3 ... AN, 2 AP है। कह रहा है n पदों का योग, दोनों 2 समांतर श्रेणी के n पदों का योग का अनुपात है, उनके 12वें पदों का अनुपात कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो n पदों का योग, तो पहला सपोज दैट ऐसे लिख दे रहे हैं, स्मॉल sn, अब बड़का को लिख दे रहे हैं कैपिटल SN बराबर, इनका अनुपात क्या दिया है, अनुपात दिया n पदों का योग का 3n + 8 / 7n + 15, ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और इतना लिखने के बाद अब ध्यान दीजिए, ऐसे सब में दूसरा नंबर में भी आपको ये लिखना है, ऐसे लिखना है, और फिर जा कर के 5n + 4 / 9n + 6 लिखना है यहाँ पर। अब देखिए इसमें है क्या, कह रहा उनके 12वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितने पदों का अनुपात कह रहा, 12वां पदों का अनुपात। n पदों का योग का अनुपात दिया है और 12वें पद के अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, तो इसके लिए हम लोग n का मान को नोट करेंगे। यहाँ n का मान, तो ध्यान दीजिए n का मान क्या होगा, ये सबसे पहले डिसाइड करना है। तो जैसे 12वें पदों का कह रहा है, तो 12 से 2 में गुना कर देना है, ठीक है ना। तो कितना होगा, 12 × 2 24, और 24 में से 1 घटा लेना है, कितना बचेगा, तो n का मान 23 लेना, ठीक है ना। अब सुनिए दूसरा नंबर में 18वें पद का अनुपात कह रहा है ना, तो 18 दूना 36, 1 कम कर देना है, कितना, n का मान वहाँ कैसे कितना लिया जाएगा, 35। तो यहाँ पर 23 ले, समझे। अच्छा, यहाँ पर लिखना n बराबर 23 रखने पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अभी पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, s 23 हो जाएगा ना जी, हाँ, s 23 अब बट्टे कैपिटल S 23 बराबर 3 × 23 अब +8 अब बट्टे 7 × 23 + 15। S 23 को क्या लिखिएगा बोलिए, 23 बटे
2 लिखिएगा ना, n/2 इंटू n/2 इंटू 2a तो a का मान को हम लोग a ही लिखना है, अब प्लस n-1 तो 23-1 इंटू d तो d लिखना है। अब बट्टे नीचे s 23 है, इसमें भी लिखेंगे 23/2 इंटू 2a तो कैपिटल A ले लेंगे प्लस 23-1 इंटू कैपिटल D बराबर, अब इसको गुना करके हल करना है। 23 गुना 3 69 प्लस 8 बट्टे 7 21 7 दूना 14 2 16 प्लस 15। अब देखिए 23/2 23/2 कट जाएगा, कटेगा ना जी। तो अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं तो क्या आएगा 2a अब प्लस 23 में से 1 गया 22d अब बट्टे यहाँ पर 2 कैपिटल A प्लस 22 कैपिटल D बराबर, इसको हल करके इधर लिखिए जोड़ करके 69 8 कितना 77 अब बट्टे 15 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 176। अब देखिए इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेना है a प्लस 11d बट नीचे 2 इंटू a कैपिटल A प्लस 11d बराबर 77/176। 2 से 2 कट जाएगा तो a प्लस 11d बट कैपिटल A प्लस 11d बराबर 77/176। बताइए ये a प्लस 11d जो है ये जरूर 12वां पद है, तभी ना a प्लस 11d लिखा गया है। नहीं समझ में आया तो a12 को a प्लस 11d लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा a12 ऊपर वाला और नीचे भी हो जाएगा a12 और 77 बटे कितना लिखेंगे 176। इसीलिए हम लोग ऐसा किए कि जैसे 12वें पद का आ रहा था तो 12 को 2 से गुना करके 1 घटा लिए थे इसी टर्म को लाने के लिए, ठीक है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा 77:176 आंसर, ठीक है। तो इसी टाइप से इसका आपको दूसरा बना लेना है, ठीक है ना। चलिए तो ये आप घर से कर लेंगे 44 का दूसरा। अब देखिए 45 नंबर का सवाल। पैंतालीस में क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn से निरूपित है। हाँ तो यहाँ पर लिख देना है माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D है, सार्वअंतर D है। तो क्या कह रहा है इसमें प्रथम n पदों का योग Sn है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे n पदों का योग Sn है तो कोई बात नहीं, चलिए तो है और क्या Sn बराबर n² p, Sn बराबर n² p और Sm बराबर m² p। सिद्ध करे कि यहाँ लिख देना सिद्ध करना है
सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर SP बराबर PQ यह सिद्ध करना है। प्रमाण लिख देना है। प्रमाण में लिखना है सबसे पहले Sn दिया है, Sn बराबर n² p, तो Sn को लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर n² p। तो n से ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू d, और 2 से इसमें गुना हो जाएगा 2np, ठीक है। तो ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। इसी प्रकार से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, चूँकि Sm बराबर दिया है m² p, तो क्या होगा m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d बराबर m² p। तो m से ये स्क्वायर कट जाएगा, बाय क्रॉस गुना हो जाएगा, तो क्या हो गया 2a प्लस m-1 इंटू d बराबर mp। अब क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है 2mp हो जाएगा, 2mp हो जाएगा, 2 से गुना हो गया बाय क्रॉस। अब यह दोनों को हल कर देना है। अब 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 2np, यह समीकरण 2 हुआ है, यह समीकरण 1 है। यहाँ पर 2a प्लस m-1 इंटू d बराबर 2mp, समीकरण 2। अब दोनों को हल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना घटाने पर ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n-1 माइनस m प्लस 1 इंटू d, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। इस दोनों के बीच देखिए, ये दोनों को हल करेंगे तो क्या कॉमन आएगा, 2p कॉमन आ जाएगा, 2p कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 2p कॉमन आ जाएगा, तो n-m बचेगा, n-m बचेगा। यहाँ भी n-m है, यहाँ भी n-n है, तो ये दोनों अब कट जाएगा, तो d बराबर फाइनली 2p हुआ। यहाँ लिख देना है d बराबर हो गया, d बराबर हो गया 2p, ठीक है ना, d बराबर 2p हो गया। अब लिख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 है 2a प्लस n-1 इंटू d, 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 2np। यहाँ पर हल करेंगे 2a प्लस n-1, ठीक है, d के जगह पर 2p बराबर 2np। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करके लिखेंगे 2a प्लस 2np माइनस 2p बराबर 2np, ठीक है ना। 2np कट जाएगा, 2p उधर चला जाएगा, 2a बराबर 2p हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, a बराबर p होगा, तो a बराबर p आ गया। चलिए, तो हम लोग को यहाँ पर a और d का मान पता चल गया।
अब आ जाएंगे सीधे हम लोग सिद्ध करने की बात पर। अब LHS से लिख देंगे, LHS से, ठीक है ना। तो LHS से हम लोग क्या लिखेंगे, तो LHS में क्या है जी, SP है। क्या लिख देना, SP बराबर P/2 इंटू 2A प्लस P-1 इंटू D। मान बैठा के हल कर देना है। P/2 इंटू 2A, A का मान P, अब प्लस P-1 इंटू D का मान क्या है, तो D का मान 2P है। अब इसको हल कर देंगे, तो P/2 इंटू 2P, इसको इधर गुना करेंगे 2P² और माइनस 2P, तो माइनस 2P प्लस 2P कट जाएगा, तो P/2 गुना 2P आएगा, 2P², तो 2 से 2 कट जाएगा, P² गुना P, PQ सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया 45 नंबर। 46, 47, 48, तो 46, 47 बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। 46 नंबर देखिए, कह रहा है 46 में क्या कर रहा है, प्रथम वर्ष में एक आदमी की आय 3 लाख रुपया है, ठीक है ना, और वह अगले 19 वर्षों तक 10,000 रुपया प्रति वर्ष की दर से आय में वृद्धि करता है, तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख देना है, हाँ, प्रथम वर्ष की आमदनी, प्रथम वर्ष की आय 3 लाख है, 3 लाख है ना जी, 30,000 है, हाँ 3 लाख है, 3 पर 5 को सुना है ना जी, 3 लाख रुपया। और क्या कह रहा है, 19 वर्षों तक 10,000 तक वो क्या किया है, वृद्धि किया है ना, यहाँ पर लिख देना है वृद्धि। वृद्धि कितना है, 10,000, तो वृद्धि के लिए हम लोग यहाँ D लिख देंगे, इसको A लिख देंगे, D बराबर 10,000, हाँ 10,000 रुपया। चलिए, तो 20 वर्षों में प्राप्त कुल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक ना, 20 वर्षों में प्राप्त कुल राशि, तो यहाँ पर लिख देना है S20 निकाल देना है, तो 20/2 इंटू 2A, A प्लस N-1, 20-1 इंटू D, A और D का मान बैठा देना है, तो 2 से ये कट जाएगा 10 इंटू 2A, A का मान कितना, 3 लाख प्लस 20 माइनस 1 कितना, 19 गुना D का मान कितना, 10,000। अब इसको हल कर देना है, 10 इंटू कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 लाख, 6 लाख, अब प्लस ये 1 लाख कितना हो जाएगा, 19,000। 1 लाख कितना, 1,90,000 हो गया ना, 1,90,000। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, जोड़िए, कितना होगा, कितना 7, 6, 1, 7, 9, इस पर क्या गो जीरो जी, 4 गो,
7,90,000 हो गया ना। आई 10 से गुना हो जाएगा। हाँ तो 7 9 पर क्या गो 0, 5 गो, इतना रुपया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 46 हो गया। अब 47 नंबर देखिए। 47 में कह रहा है एक आदमी अपने कर्ज की अदायगी 100 रुपया के मासिक किस्त से शुरू करता है। तो लिख देना प्रथम किस्त, प्रथम किस्त कोष्ठ में ए बराबर 100 रुपया। हाँ, वृद्धि कोष्ठ में डी बराबर कितना, 5 रुपया। ठीक है, तो 30 किस्तों में कुल कितनी राशि जमा होगी? 30 किस्तों में, तो क्या निकाल देना, एस 30 बराबर 30/2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1 30-1 इंटू डी का डी लिख देंगे। अब इस पे हल कर देना है, यहाँ हल कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 30, कितना 15। हाँ, 2 गुना ए का मान कितना है 100 प्लस 29 गुना डी का मान 5। अब इसको हल कर देना है, 15 इंटू 200 अब प्लस ई गुना कीजिए, 9 5 45 15 10 4 14 145। दोनों को जोड़ दीजिए, 15 गुना ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 300। अब दोनों को गुना कीजिए, गुना किए कितना हुआ 51 75। इतना रुपया इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका अंतिम सवाल देखिए, 48 नंबर। 48 नंबर देना है। अड़तालीस नंबर देना है। चलिए 48 ना आप लोग स्वयं कर लेंगे, आपको हिंट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। 48 नंबर की सवाल जो है आपको उदाहरण देखना है, ठीक है ना। उदाहरण 22 देखेंगे, ठीक है ना। यह 48 जो है एग्जाम्पल 22 की भांति बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एग्जाम्पल 22 को देखिए, ठीक है ना। 22 नंबर की एग्जाम्पल में सेम टाइप से सवाल कहा है और इसी टाइप से आपको ये बनाना है। क्या कहते हैं, आपका 48 नंबर हो जाएगा।